दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शनिवार को हाफ डे कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद अब शिक्षक संगठनों की तरफ से इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल संचालित करने का नियम है और शनिवार को हाफ डे होता है, यानी कि सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक स्कूल लगती है, जिसमें बच्चों को बिना बैग के बुलाया जाता है। यानी कि प्रत्येक शनिवार को बैगलेस डे मनाया जाता है, जिसमें बच्चों को खेल कूद और शारीरिक शिक्षा की कला सिखाई जाती है, जो कि वास्तव में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ बच्चों को एक दिन समय निकालकर अन्य गतिविधि भी करवानी बहुत जरूरी है। इससे बच्चों को शारीरिक और मानसिक उनका विकास होता है, जिसको हम लोग सर्वांगीण विकास कहते हैं। अब दोस्तों, नया शिक्षा सत्र 2025-26 शुरू होने के एक महीने के बाद ही बीच में स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालय संचालन के लिए नया समय सारणी और साप्ताहिक कालखंड को जारी किया है, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक तो पूर्व की भांति ही कक्षा संचालित होगी, लेकिन महीने के पहले, तीसरे और 5वें शनिवार को हाफ डे को समाप्त करके सिर्फ दूसरे और तीसरे शनिवार को ही बैगलेस डे यानी कि हाफ डे करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विभाग के इस निर्णय को अब धीरे धीरे सभी जिलों में लागू करना भी शुरू हो चुका है। इसके संबंध में सबसे पहले अंबिकापुर सरगुजा डीओ ने अपने जिले के लिए बैगलेस डे गतिविधियों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके दूसरे बिंदु पर साफ साफ कहा गया है कि बैगलेस डे सिर्फ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही होगा, और तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि पहले, तीसरे और 5वें शनिवार को सामान्य दिनों की भांति यानी कि 10 बजे से 4 बजे तक कक्षा संचालित होने वाली है। अब दोस्तों, शिक्षा सत्र के बीच में यूं अचानक शनिवार को हाफ डे कॉन्सेप्ट को समाप्त करने से शिक्षक समुदाय में भारी नाराजगी देखी जा रही है और इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी से मेरी बात हुई, जिसमें मिश्रा जी ने उनसे फोन के माध्यम से बात हुई, जिसमें मनीष मिश्रा सर ने साफ साफ कहा कि राज्य सरकार को इस निर्देश को वापस लेकर पूर्व की भांति प्रत्येक शनिवार को हाफ डे करना होगा। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग को उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जल्द मुलाकात करके बात रखी जाएगी। इसके बाद भी विभाग कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो आगे उग्र प्रदर्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस मुद्दे को लेकर शिक्षक साझा मंच के प्रांतीय संचालक और छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष शंकर साहू जी ने सीएम साहब से अपील किया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को देखते हुए पूर्व की भांति प्रत्येक शनिवार को हाफ डे किया जाए, ताकि बच्चों को प्रत्येक शनिवार को खेल कूद और अन्य गतिविधि करवाई जा सके, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अलावा दोस्तों, और कई अन्य शिक्षक संगठनों की तरफ से भी धीरे धीरे इसके विरोध के सुर जो है वो स्वर उठ रहे हैं, क्योंकि जानकारों की तरफ से प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अभी विरोध नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से शनिवार के बैगलेस डे कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान स्कूली बच्चों को होगा, क्योंकि स्कूलों में जो एक्टिविटी कराई जाती है शनिवार को, वो घर में पॉसिबल नहीं है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य सरकार को पूर्व की भांति प्रत्येक शनिवार को बैगलेस डे कॉन्सेप्ट को बहाल कर देना चाहिए अथवा नहीं? और शनिवार को बैगलेस डे व्यवस्था को जो अभी बंद किया जा रहा है, इस पर कटौती किया जा रहा है, उसमें स्कूली बच्चों और शिक्षकों को क्या क्या नुकसान हो सकता है? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।